नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो एसबीआई पीओ प्री 2020 को टारगेट करते हुए अपने जो क्लासेस शुरू की थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, उसकी दोस्तों आज क्लास नंबर 23 है। इससे पहले 22 क्लासेस दोस्तों इसकी हो चुके हैं। दोस्तों, आज टॉपिक अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का अपने टॉपिक रखा है। उसका दोस्तों पार्ट 1 है। तो दोस्तों, अनुपात और समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और डीआई में भी दोस्तों इसका क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मिसलेनियस पोर्शन में भी दोस्तों अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जीरो लेवल से अपने शुरू किया। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं, लेकिन एग्जाम में दोस्तों इतने छोटे क्वेश्चन आते नहीं है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये सब क्वेश्चन हालांकि बैंकिंग एग्जाम में दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं जीरो लेवल से शुरू करने के लिए इसको छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका जो छोटा जो कॉन्सेप्ट है आपका वो शुरू से ही क्लियर होता चले, ताकि आपको आगे परेशानी ना आए। क्योंकि इसके बाद में अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में आपको देखने को वैसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक ज़रूर कीजिए। और इस चैनल को दोस्तों यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का अपना ये सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन अनुपात समानुपात टॉपिक से अपन ने लिया है 12:17 समानुपात 51। 12:17 समानुपात क्वेश्चनवाचक चिन्ह अनुपात 51। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 12 का अनुपात 17 से दिया हुआ है और ये 2 बार आ गया, तो ये होता है दोस्तों समानुपात। ये हो गया क्वेश्चनवाचक, जिसको आप अक्स मान सकते हो या वाई मान सकते हो, जो भी आप मानना चाहो। तो 12 का 17 के साथ अनुपात है, क्वेश्चनवाचक का 51 के साथ अनुपात है। ऐसी संख्याओं में दोस्तों समानुपात वाली संख्याओं में क्या करना होता है अपन को, जो मध्य वाली संख्या होती है उनको अपन को आपस में गुणा करना होता है, और जो बाहरी संख्याएं होती हैं उनको अपन को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे, कि 12 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 51 से और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन क्वेश्चनवाचक चिन्ह से, या जिसको आप अक्स भी मान सकते हो। तो इन दोनों को फिर अपन को क्या करना होता है दोस्तों, इन दोनों को अपन को फिर बराबर करना होता है। तो 12 को 51 से गुणा कर दिया, बराबर कर दिया किसके, क्वेश्चनवाचक गुणा 17। तो क्वेश्चनवाचक की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, तो अपन क्या करेंगे, 12 × 51, ये 17 का क्या होगा दोस्तों, 17 इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको कैंसिल करता हूँ, 17 × 3 = 51। तो 12 को 3 से गुणा करना है दोस्तों, 12 × 36। तो क्वेश्चनवाचक जो जगह थी या अक्स था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 36 आ गई। कौन से ऑप्शन में दोस्तों, 36 दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो अपने क्वेश्चन का सही आंसर होगा, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर टिक करना है। तो यह क्वेश्चन रखने का दोस्तों मतलब सिर्फ यहाँ पे इतना ही था, कि आपको यह बताने का मतलब था कि जो मध्य वाली संख्याएं होती है समानुपात में, उनको आपस में गुणा करते हैं, और जो बाहर वाली संख्याएं होती है समानुपात में, उनको आपस में गुणा करते हैं, और फिर उन दोनों को क्या करते हैं दोस्तों, उन दोनों को अपन बराबर करते हैं। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती क्या है। बहुत बार एग्जाम में, छोटे एग्जामों में पूछा जाता है। तो लेकिन अपन को यहाँ ये क्वेश्चन रखने का मतलब दोस्तों ये है कि ये जो मध्य समानुपाती है, इस शब्द का क्या मतलब है, मध्य समानुपाती का क्या मतलब है। तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है, यदि आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, यदि डायरेक्ट नहीं करना चाहो तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो। दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। मध्य समानुपाती का यदि आपको नाम दिखाई दे तो जो भी संख्या दो दी गई उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको रूट निकालना है। मध्य समानुपाती का आपको नाम दिया गया हो तो उन दोनों संख्याओं का आपको गुणा करके उन दोनों का वर्गमूल निकालना है। तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों 3 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों 4। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 4 × 3 = 12। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है। आपके क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये तो हो गया दोस्तों सीधा तरीका, कि आपको दोनों संख्याओं को गुणा करना है और उन दोनों संख्याओं का रूट ले लेना है। क्लियर है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके आगे कि ये है क्या मध्य समानुपाती। तो 9 और 16 का मध्य समानुपाती का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है दोस्तों आपको लिखना है 9 और 16, ठीक है। और मध्य समानुपाती का मतलब हो गया दोस्तों, जो क्वेश्चनवाचक आपको निकालना है वो दोनों ही आपके मध्य में है, वो दोनों ही आपके
मध्य में। तो दोनों मध्य में तो अपन ने क्या कहा था, दोनों बीच वाले गुणा होंगे। तो दोनों ये सपोज ये भी अक्स है और ये भी अक्स है, अक्स अपन मान लेते हैं, तो ये दोनों गुणा होके क्या हो जाएगा दोस्तों, अक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बाहर वालों को दोनों को गुणा करेंगे तो 9 इंटू 16, तो ये रूट अक्स का जो स्क्वायर है वो उठाएंगे तो अक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 गुणा रूट 9 गुणा 16। सेम वही आना है दोस्तों। तो आपको सीधा सीधा ध्यान ये रखना है कि जब आपसे मध्य समानुपाती की बात करें तो दोनों संख्याओं को गुणा करना है और उसका वर्गमूल ले लेना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है क्वेश्चन में 12 तथा 18 का तृतीय समानुपाती संख्या क्या है। तो ये है दोस्तों तृतीय समानुपाती, ये ध्यान रखना आपको। वो था मध्य समानुपाती, ये है तृतीय समानुपाती। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो पहले संख्या दी गई है उसका भाग देना है नेक्स्ट वाली संख्या में, लेकिन नेक्स्ट वाली संख्या का अपन को क्या करना है, नेक्स्ट वाली संख्या का अपन को स्क्वायर करना है। तो दोस्तों बार बार मैं आपको वो मेथड, लॉन्ग वाला मेथड नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई चीज़ें होती है जो आपको डायरेक्ट करनी होती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपको सिर्फ समझनी होती है, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आएगा, क्यों आएगा, उसमें आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो तृतीय समानुपाती की जब बात करें तो जो सेकंड संख्या होती है उसको अपन को स्क्वायर करना होता है। तो मैं कर देता हूँ 18 इंटू 18, और जो पहले वाली संख्या होती है दोस्तों उससे अपन को उसको डिवाइड करना होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 से डिवाइड किया 3, इसको 6 से किया 2, 2 से इसको कर दिया दोस्तों 9, तो ये कितना हो गया दोस्तों 9 इंटू 3 27। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है। आपके क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में 6480 को 4:9 के अनुपात में बांटने पर प्रत्येक भाग की राशि क्या है। दोस्तों एक जो टॉपिक होता है पार्टनरशिप, जिसको आप बोलते हो साझा या साझेदारी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वैसे क्वेश्चन दोस्तों साझेदारी का ही है, लेकिन यहाँ पे अनुपात है 7:9। तो यहाँ पे इसको अनुपात समानुपात के टॉपिक में भी आप पढ़ सकते हो, या साझेदारी के टॉपिक में भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन आपको दोस्तों पढ़ने से मतलब है, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको होना, वहाँ पे करना चाहिए, चाहे वो साझेदारी के टॉपिक से आए, आपको उस टॉपिक से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको शामिल किया है इसी क्वेश्चन को, क्योंकि साझेदारी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, अनुपात समानुपात वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आपको जैसे बोल दिया जाए कि आपके पास में 100 रुपये है, आपको बोला गया कि आपके पास में 100 रुपये है और इस 100 रुपये को आपको 2 लोगों में बांटना है, एक है ए, दूसरा है बी, इन दोनों में आपको बांटना है। तो पहली बात, यदि आपको नहीं बताया जाएगा तो आप कैसे बांटोगे, क्लियर है। यदि आपको ये बता देता है कि आपको इसको 2:3 में बांटना है, कितने में बांटना है, 2:3 में बांटना है। 2:3 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यदि आप एक को 2 रुपया दोगे तो बी को कितना रुपये देना, आपको 3 रुपया देना है। यदि आप एक को 2 रुपया दोगे तो आपको बी को कितना देना है, 3 रुपया देना। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, मैं लिखता हूँ, ये हो गया आपका 2:3। तो ऐसी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ये कितना हो गया दोस्तों, अनुपातों का जो योग है वो हो गया टोटल 5। तो इस 5 को इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 20। तो 20 को इन दोनों से गुणा कर देंगे तो ये आ गया 40। 20 को इससे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 60। तो एक को 60 रुपये देने हैं और बी को कितने देने हैं, सॉरी, एक को 40 रुपये देने हैं, बी को कितने देने हैं, 60 रुपये देने हैं। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है दोस्तों। आपके पास में दिया गया है कि जो रुपये आपके पास में 6480 रुपये है, इसको आपको दोस्तों डिवाइड करना है किसके अंदर, 7:9 के अंदर आपको इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या लेना है दोस्तों, आपको अनुपातों का योग लेना है। तो 7 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, 7 और 9 कितना हो गया दोस्तों, 16 हो गया। 16 से क्या करना है अपन को, इस अनुपात को अपन को जो रुपये है टोटल उनको अपन डिवाइड करेंगे। तो 16 से जब इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16, 100 32, 100 43, 16 चौक 64, और ये 0 और ये 5, 405 यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, इस 405 से अपन को इस 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और 9 से डिवाइड कर देंगे तो अपन ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जब 405 को मैं 7 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास आता है दोस्तों 728, 7 पंचे 35, 2835 रुपये। और दोस्तों 405 को जब मैं 9 से गुणा करता हूँ तो 9 चौक 36, 9 पंचे 45,
3645 मेरे पास में आता है। तो दोस्तों ये कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर ए में है, 2835 और 3645। तो ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है। आपके क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आपको क्या करना है कि 7 वाली वैल्यू जब आपको निकालनी है तो 7 आपको ऊपर रखना है, और जो अनुपातों का योग कितना टोटल 16 वो आपको नीचे रखना है, और जो रुपीज़ है टोटल उनको आपको गुणा कर देना है। तो इस हिसाब से भी दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हो। आंसर दोस्तों सेम ही आना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेथड यही अपनाओ कि डायरेक्ट आप इसको इसी को भाग दे दो, ताकि आपको बार बार में इसको डिवाइड करने की नौबत ना आए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, किसी राशि को पी क्यू आर के बीच क्रम से 5, 8, 12 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि क्यू और आर की कुल राशि 560 रुपये हो तो पी की राशि क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जो अनुपात है अपना वो दिया गया है, पी का अनुपात, क्यू का अनुपात, आर का अनुपात। कितना दिया हुआ है दोस्तों? पी 5:8:12। 5:8:12 का अनुपात यहाँ पे दिया गया। अब दोस्तों ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऐसे समझिए दोस्तों, अनुपात समानुपात के टॉपिक के साथ साथ आपका साझेदारी का टॉपिक भी क्लियर हो रहा है। मैं अलग से उसको आपको नहीं बताऊंगा, साझेदारी भी इसके अंदर आपकी इंक्लूड हो रही है। तो दोस्तों आगे दिया गया कि Q और R की कुल राशि 560 है। दोस्तों Q ये रहा, R ये रहा, तो इन दोनों की जो कुल राशि है जो 8:12 अपन ने दिखा रखी है अनुपात के रूप में, ये कुल राशि कितनी है दोस्तों? 560 है। ये कुल राशि कितनी है? 560 है। तो अनुपात के रूप में ये कुल राशि कितनी है दोस्तों? 8 यहाँ पे, 12 यहाँ पे है, तो टोटल 20 है। तो इस 20 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? इस 20 की वैल्यू है 560। आई बात समझ में? इस 20 की वैल्यू है दोस्तों 560। तो 0 से 0 मैंने कैंसिल कर दिया, 1 इजिकल टू आ जाएगा ये 28। 2 से डिवाइड करूंगा तो 56 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 28। तो एक की वैल्यू आ गई दोस्तों अपने पास में 28। पूछा क्या गया दोस्तों? पी की राशि क्या थी? तो इस पी की राशि आपको निकालनी है। तो पी के अनुपात में वैल्यू 5 थी, और 1 अनुपात की वैल्यू है दोस्तों 28। तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28 × 5 अपन गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 140। कितने से मल्टीप्लाई करना है? 28 × 5 करना है। मैंने कहा था किसी संख्या को यदि 5 से गुणा करना हो तो जो पास में संख्या है उसको 5 से गुणा करने करके उसको आधा कर दीजिए, उसको हाफ कर दीजिए, और उसके बाद में 1 0 आप उसके आगे लगा दीजिए। तो इसमें कौन से ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर बी हुआ 140। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। जब किसी संख्या के 40% में दूसरी संख्या को जोड़ा जाता है तब वह पहली संख्या का 125% हो जाती है। पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है? अनुपात दोस्तों आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप ये लेके चलिए कि मान लीजिए कि आपकी जो पहली संख्या है वो ए है। इधर लिखता हूँ मैं, आपकी मान लीजिए आपकी पहली संख्या दोस्तों ए है और जो दूसरी संख्या है वो बी है। पहली संख्या आपने ए मान ली, दूसरी संख्या आपने बी मान ली। अब बोल क्या रहा है दोस्तों क्वेश्चन अपना कि जब किसी संख्या के 40% में दूसरी संख्या को जोड़ा जाता है। तो दोस्तों पहली संख्या के 40% में, तो पहली संख्या है दोस्तों ए, तो एक के दोस्तों 40% हो गया 40/100। तो एक के 40% में क्या कर रहा है? दूसरी संख्या को जब जोड़ा जाता है तो पहली संख्या स्वयं का 125% हो जाती है। तो जो ए है वो कितना हो जाएगा? स्वयं का 125% हो जाएगा, यानी कि ए × 125/100 ये हो जाते हैं। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे अपन इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों? इसको अपन को ए अनुपात बी अपन को फाइंड करना है। तो यहाँ देखेंगे अपन ए वाली वैल्यू ये है, इधर देखेंगे ए वाली वैल्यू, तो इन दोनों को एक तरफ कर लेंगे तो ये आ जाएगा बी इक्वल टू, इसको मैं इस साइड में लेकर चला जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा। पहले से ये कितना था अपने पास में? 125/100 ए था इधर, तो पहले से 125/100 ए था इधर, और उधर से वो दोस्तों 40A/100 इधर अपन माइनस में लेके आ जाएंगे। तो दोस्तों अब ये 100 दोनों में हर का जो 100 समान है, तो 125 में से अपन 40 माइनस करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा दोस्तों 85/100 × ए। और ये किसकी वैल्यू आ रही है? बी की वैल्यू आ गई है। 5 से दोस्तों इसको अपन काट देंगे तो ये 17 हो गया, और 5 से 100 को काट देंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो ये कितनी होगी दोस्तों? 17/20 ए यहाँ पर ये वैल्यू हो गई।
होगी, मैं इसको लिखता हूँ दोस्तों बी इजिकल टू 17/20 इंटू ए। ये वैल्यू होगी अपने पास में बी इजिकल टू 17/20 इंटू ए। तो दोस्तों अब इसमें अपन को क्या पूछा क्या गया कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। तो पहली संख्या थी दोस्तों ए, दूसरी संख्या थी दोस्तों बी। तो इस बी को मैं इधर लेके आऊँ तो मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी a/b, बी से डिवाइड हो जाएगा। तो ये फिर ये जो है ये इस साइड में आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों 20/17। तो ए और बी का अनुपात क्या हो गया दोस्तों 20:17। 20:17 इसकी वैल्यू हो गई। कौन से ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में 91 लड़के 3 पंक्तियों में बैठे हैं। लड़के कितने हैं दोस्तों? 91 लड़के हैं। कितनी पंक्तियों में बैठे हैं दोस्तों? 3 पंक्तियों में वो बैठे। पहली तथा दूसरी पंक्ति में बैठे लड़के 5:2 में बैठे। पहली और दूसरी पंक्ति में जो लड़के बैठे हैं वो 5:2 में बैठे हैं तथा दूसरी और तीसरी पंक्ति में जो लड़के बैठे हैं वो 1:3 में बैठे हैं। दूसरी पंक्ति में कितने लड़के बैठे? तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अपन ने मान लिया कि 3 पंक्ति है ABC। आपको समझा देता हूँ मैं ABC मान के, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। टोटल लड़के दोस्तों 91 है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, ये बाद में काम में आएगा। पहली और दूसरी पंक्ति में बेटे हैं दोस्तों 5:2। इन दोनों में कितने बेटे हैं दोस्तों? 5:2 बेटे हैं। और दूसरी और तीसरी पंक्ति में बेटे हैं दोस्तों 1:3। तो बी और सी में बेटे हैं दोस्तों 1:3। अब दोस्तों अपन को अनुपात चाहिए A/B/C चाहिए, लेकिन यहाँ पे A/B दे रखा है 5:2, B/C दे रखा है दोस्तों 1:3। यानी कहने का मतलब हो गया A/V की वैल्यू दे रखी है 5/2 और B/C की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 1/3। अपन को क्या चाहिए? अपन को चाहिए दोस्तों A/B/C। तो ये फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, मैं लिखता हूँ यहाँ पे A/B/C। ध्यान से समझना दोस्तों। तो A और B की वैल्यू थी दोस्तों 5:2। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5:2। फिर B और C की वैल्यू थी 1:3। तो मैं ये नीचे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे B एक जगह रोक चुका है पहले, तो ये 1:3 मैं नीचे लिख देता हूँ। 1 जो है वो B की वैल्यू है, 3 जो है वो C की वैल्यू है। तो अब दोस्तों नीचे जो आएगा अपना वो A/B/C आएगा। कैसे आएगा? इधर एक संख्या खाली है, इधर एक संख्या खाली है। जो खाली है उसके पास वाली संख्या वहाँ पर रख दीजिए आप, उसके पास वाली संख्या आप रख दीजिए साइड वाली, ना कि ऊपर नीचे वाली। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, ये आ जाएगा अनुपात। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, ये आ जाएगा 2। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों 6। तो 10:2:6 क्या आया दोस्तों? 10:2:6। अब दोस्तों ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5:1:3। कितना आ गया दोस्तों अपने पास में? 5:1:3। एक मिनट दोस्तों, ये शायद अपन ने थोड़ा सा इसमें गलती कर दी। अपन ने दोबारा से समझना दोस्तों, सॉरी, शायद अपन ने थोड़ी सी इसमें मिस्टेक कर दी है कि अपन ने क्या किया था A/B/C अपन को निकालना था। तो ये था दोस्तों 5:2 और ये था 1:3। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने क्या रखा था? ये 2 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे पास में 2 है। यहाँ अपन क्या रखेंगे दोस्तों? ये 1 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है नज़दीक में। तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। अपन ने 10 कर दिया था, वो गलती से कर दिया था। तो इन दोनों को गुणा किया 5 और 1 5, 2 को 1 से गुणा किया दोस्तों 2 और 2 को 3 से गुणा किया दोस्तों 6। तो 5:2:6 आएगा। जो पहले गलत कर दिया था अपन ने, यहाँ पे 2 रख दिया था अपन ने। तो अपने पास में वैल्यू का क्या आ गई दोस्तों ABC की? 5:2:6। ये अपने पास में वैल्यू आ गई दोस्तों ABC की। पूछा गया क्या गया है कि जो दूसरी पंक्ति है उसमें कितने लड़के हैं। तो दूसरी पंक्ति का अनुपात आ रहा है दोस्तों 2 और टोटल ये अनुपातों का योग कितना है? 6, 2, 8, 8, 5, 13।
टोटल अनुपातों का योग कितना है 13। टोटल लड़के कितने थे दोस्तों 91, तो 91 में 13 से डिवाइड करेंगे, तो 91 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 7 आएगा। तो एक की वैल्यू 7 है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 दूनी 14। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना है। आपके क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यदि समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि ए अनुपात बी की वैल्यू थी 5 और 2 और बी अनुपात सी की वैल्यू थी 1 और 3। तो दोस्तों यहाँ पे जगह खाली है 1 और यहाँ पे एक जगह खाली है, इनको अपन ऊपर से नीचे गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये जो जगह यहाँ पे भरी होगी तभी अपन मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो जगह खाली है वहाँ पे क्या करेंगे अपन, जो पास वाली वैल्यू है उसको अपन वहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे पास वाली 2, यहाँ पे पास वाली 1। अब ऊपर से नीचे इसको गुणा करेंगे तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया। जो ये संख्या आती है वही ए बी सी का अनुपात है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो होता है, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा दोस्तों 5 अनुपात 2 अनुपात 6। इन अनुपातों का योग हो गया दोस्तों 13। टोटल लड़के थे दोस्तों 91, तो 91 में दोस्तों 13 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा अपने पास में 7। बी पंक्ति बी में लड़कों की संख्या याद करनी है, तो ए की वैल्यू 7 है दोस्तों, यह अनुपात है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 2 14 है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है। आपके क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8। किसी राशि को पी क्यू आर के बीच क्रम से 5:11:23 अनुपात में बांटा गया। यदि आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से 2800 रुपये अधिक हो तो आर तथा क्यू के हिस्सों में क्या अंतर है। तो दोस्तों देखते हैं, चलिए क्या है ये क्वेश्चन। तो ये है दोस्तों पी क्यू आर का जो अनुपात है अपन को दिया गया है कि पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात कितना है दोस्तों 5:11:23। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपन को आगे जो पी क्यू आर का अनुपात दिया गया है, पी का वैल्यू 5 है अनुपात में, क्यू की वैल्यू 11 है, आर की वैल्यू 23 है दोस्तों। आगे दिया गया है कि जो आर का हिस्सा है ये रहा दोस्तों, आर का हिस्सा कितना 23 है। पी और क्यू के हिस्से से, पी और क्यू का हिस्सा दोस्तों, पी का हिस्सा 5 है, क्यू का हिस्सा 11 है, तो इन दोनों का मिला के हिस्सा कितना हो गया दोस्तों 5 और 11 कितना हो गया 16 हो गया। तो दिया क्या गया है दोस्तों कि जो आर का हिस्सा है वो पी और क्यू के हिस्से से 2800 अधिक है। तो कहने का मतलब जो ये 23 है दोस्तों वो 16 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा बता रहा है ये दोस्तों, ये इसको 2800 ज़्यादा बता रहा है। आई बात समझ में, ये इसको 2800 ज़्यादा बता रहा है। वैसे दोस्तों ये 16 है, ये 23 है, कितने का डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है। तो 7 के बराबर वैल्यू होगी दोस्तों कितने की 2800 की। तो 7 = दोस्तों कितना हो गया 7 = हो गया दोस्तों 2800। तो एक अनुपात की वैल्यू की कितनी आ जाएगी दोस्तों 7 से इसको भाग दे देंगे तो 700 को 28, एक अनुपात की वैल्यू आ गई दोस्तों अपने पास में 400। एक अनुपात की अपने पास में वैल्यू आ गई दोस्तों 400। अब दोस्तों पूछा क्या गया कि आर तथा क्यू के हिस्सों में क्या अंतर है। तो दोस्तों अपना अनुपात क्या था दोस्तों, अपना अनुपात था पी क्यू आर 5:11:23। तो अब पूछा गया है कि आर तथा क्यू के हिस्सों में, आर तथा क्यू के हिस्सों में दोस्तों डिफरेंस कितना है। तो आर और क्यू के हिस्सों में दोस्तों जो अंतर है वो कितने का है। यहाँ पर 23 में से 11 माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कितने का अंतर है 12 का अंतर है। तो दोस्तों एक की वैल्यू आई थी अपने पास में 400, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों अपने पास में 12 चौक 48 48। तो कितने का अंतर है दोस्तों 4800 का अंतर है, 4800 का अंतर है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना है। आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना 0.12, 0.21 और 8 का चतुर्थानुपाती क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको यदि डायरेक्ट आप निकालना चाहो तो आप ऐसे याद रखिए कि जो लास्ट की दो संख्याएं हैं, कि जो लास्ट की दो संख्या है, लास्ट की दो संख्या कौन सी है यहाँ पे 0.21 और 8। तो लास्ट की दोनों संख्याओं को गुणा करके जो पहले वाली संख्या है दोस्तों उससे अपन उसको डिवाइड कर देते। तो पॉइंट से पॉइंट तो दोस्तों यहाँ पे कैंसिल हो गया। 4 से इसको डिवाइड करता हूँ 2, इसको 4 से डिवाइड करता हूँ 3, 3 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 7, 7 को 2 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 14 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। तो चतुर्थानुपाती दोस्तों आपको निकालना हो तो लास्ट की दोनों संख्याओं को गुणा करके पहले वाली संख्या से अपन को उसको भाग देना होता है।
और यदि वैसे आपको समझना हो तो समझ सकते हो, वैसे उस ज़्यादा समझ के आपको कोई दिक्कत वो ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं वैसे। तो यदि वैसे देखना चाहो तो ये चतुर्थानुपाती का मतलब ये हो गया 12.12 अनुपात 0.21 समानुपात 8 अनुपात क्वेश्चनवाचक चिन्ह। तो आपको ये क्वेश्चनवाचक चिन्ह आपको ये याद करना था, तो वो हो गया चतुर्थानुपाती। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर दोस्तों 4 है। दो संख्याओं का योग 40 है और अंतर दोस्तों 4 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यदि आप इसको डायरेक्ट यदि निकालना चाहते हो तो ऐसे जब पूछा जाए कि दो संख्याओं का योग 40 हो और अंतर 4 हो दोस्तों, तो इन दोनों को आप प्लस करना होता है। तो प्लस करते ही कितना हो गया 44। 44 का हाफ कर दीजिए दोस्तों 22। तो एक संख्या आपकी 22 हो गई और दूसरी संख्या 4 कम है, तो दोस्तों दूसरी संख्या हो गई आपकी 18। यदि दो संख्याओं का आपको योग भी दिया हुआ हो और अंतर भी दिया हुआ हो तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए। तो 40 को 4 में जोड़ा तो 44 हो गया। 44 को 2 से डिवाइड किया 22 हो गया। पहली संख्या हो गई 22, दूसरी में 4 का अंतर है तो दूसरी संख्या हो जाएगी इससे कम 18। तो पहली संख्या 22, दूसरी संख्या 18, तो इनका अनुपात निकालना है तो ये हो जाएगा 11:9। 2 से डिवाइड किया तो 11:9 कौन सी में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब। वैसे देखा जाए तो आप ऐसे इसको समझने के लिए इस हिसाब से आप समझ सकते हो। पहले दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 40 है, तो दो संख्याओं का योग 40 है यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 40 है। एक संख्या अपन ने a मान ली, दूसरी संख्या अपन ने b मान ली, तो a प्लस बी कितना हो गया 40 हो गया। आगे दिया हुआ उन दोनों संख्याओं का अंतर 4 है, तो अपन ने a में से b को घटा दिया तो कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो b से b कैंसिल कर दिया, a और a दोनों मिलकर कितना हो गया डबल हो गया 2a हो गया। और 40 में 4 दोस्तों प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना हो गया 44 हो गया। तो एक की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है तो 2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 22 आ जाएगी। एक की वैल्यू 22 आ गई। एक की वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख के आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये था अपने पास में समीकरण a प्लस बी इक्वल टू 40 a प्लस बी इक्वल टू 40। तो एक की जगह 22 रख देंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, b की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 18। तो एक की वैल्यू हो गई दोस्तों अपने पास में 22, b की वैल्यू हो गई 18। 2 से डिवाइड किया 9, इसको 22 को 2 से डिवाइड किया 11। तो 11:9 उन दोनों संख्याओं का अनुपात है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है। आपके क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में 1250 रुपये ABC में इस प्रकार आपको बांटने हैं कि A B के भाग का 2/9, A क्या करता है B के भाग का 2/9 और C क्या करता है A के भाग का 3/4 प्राप्त करे। तो दोस्तों 1250 रुपये को आपको बांटना है। A B के भाग का 2/9 और C A के भाग का 3/4 प्राप्त करे, तब आपको इनमें से ऑप्शन में से सही आंसर चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है a जो है वो b के भाग का 2/9, यानी a की वैल्यू कितनी है a इक्वल टू b का कितना है दोस्तों 2/9। तो a बट्टे b की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, b को मैं इधर लेके आऊँगा तो a बट्टे b की वैल्यू कितनी आ गई पास में, मेरे पास में 2/9 आ गई। यानी कि जो a और b का अनुपात है वो 2/9 है। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट दिया हुआ है c जो है वो a के भाग का 3/4। तो c इंटू सी इक्वल टू a/4। सी जो है वो a के भाग का 3/4 है। तो यहाँ से दोस्तों अपने पास में क्या निकल के आएगा, c/a अपने पास में निकल के आएगा कि उसकी वैल्यू कितनी है, c/a की वैल्यू होगी अपने पास में 3/4। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि a/v की वैल्यू हो गई, a/b की वैल्यू हो गई 2/9 और c/a की वैल्यू हो गई दोस्तों अपने पास में 3/4। ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों अपन को क्या करना होता है, आपको चाहिए दोस्तों ए भी चाहिए, आपको a अनुपात b अनुपात c चाहिए, आपको तीनों चाहिए, आपको a भी चाहिए b भी चाहिए और आपको c भी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों अपन को क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको तरीका बताया था दोस्तों पहले, वही तरीका आपको यहाँ पे काम में लेना होगा कि जो a अनुपात b अनुपात c है वो आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन देखेंगे, मैं लिखता हूँ a अनुपात b अनुपात c। तो
A/V अपन को फाइंड है दोस्तों 2/9, इधर मैं लिख देता हूँ दोबारा आपको समझाने के लिए। दूसरा था दोस्तों C/A, C/A की वैल्यू है अपने पास में 3/4। तो A/V की वैल्यू अपने पास में 2:9 है, तो ये अपन ने लिख दिया दोस्तों 2:9। और फिर दोस्तों C/A है 3/4, तो इसको आप उल्टा भी पढ़ सकते हो वैसे कि A/C, A/C कितना है 4/3। यदि AC है तो वो 4/3 होगा, यानी C की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3 है, A की वैल्यू कितनी है अपने पास में 4 है। आई बात समझ में, A की वैल्यू अपने पास में 4 है। तो ऐसी संख्याओं को दोस्तों सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, इसको आप इससे अच्छा इजी तरीके से आप समझना चाहो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पे इसको अपन समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान मेरा लिखने का मतलब क्या है कि जो एक की टर्म है वो दोनों में है, तो जो एक की टर्म है जो दोनों में है उसको अपन बीच में लिख लेते हैं। तो अपन इसको इस प्रकार से लिख ले कि B/A/C, क्योंकि एक की टर्म दोनों में है तो A/C, A/B था अपने पास में दोस्तों 2/9, और दोस्तों C/A था अपने पास में 3/4। तो A/B 2, A/B 2/9 था, A/B 2/9 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 और 2। और CA दोस्तों 3/4 है, तो AC कितना हो जाएगा दोस्तों 4 और 3 हो जाएगा। यहाँ पे अपन 4 लिखेंगे, यहाँ पे अपन 2 लिखेंगे, ये वाली संख्या इधर, ये वाली संख्या इधर। 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 18, 4 और 3। तो अनुपात कितना आ गया अपने पास में, BAC का अनुपात आ गया अपने पास में 18:4:3। ऐसे यदि समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ करना क्या है। A/B आपको 2/9 आया था, ये आपको पता है, और C/A आपके पास में आया था दोस्तों 3/4। अब दोस्तों ध्यान ये देना आपको कि जो कॉमन संख्या कौन सी है इसमें, A इसमें भी आ रहा है, A इसमें भी आ रहा है, क्लियर है। तो जो कॉमन संख्या आ रही है उसको आप बराबर करने की कोशिश कीजिए, जो कॉमन संख्या आपके पास में आ रही है उसको आप बराबर कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों A की वैल्यू है 4, यहाँ पे वैल्यू है A की वैल्यू है 2, तो इसको बराबर करने के लिए इस 2 वाली वैल्यू को 2 से गुणा कर दूँ तो 4 हो जाएगी। तो दोस्तों ये गणित का नियम कहता है जब ऊपर 2 से गुणा किया तो नीचे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो A/V की वैल्यू है वो आएगी अपने पास में, A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 18, B की 9 दूनी 18। तो A की वैल्यू 4 हो गई, B की 18 हो गई, C की दोस्तों ये रही 3 हो गई। तो A की वैल्यू 18 हो गई, सॉरी A की वैल्यू अपने पास में दोस्तों 4 हो गई, B की वैल्यू 18 हो गई, और C की वैल्यू हो गई है दोस्तों अपने पास में 3। ABC 4, 18 और 3। अब दोस्तों एक पूछा गया कि सभी जो 1250 रुपये को अपन को बांटना है, कितने रुपए बांटने, अपन 1250 रुपये बांटने, तो ये हो गया दोस्तों 4 और 18 22 और 3 25। अनुपातों का योग हो गया दोस्तों 25। 25 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ये मेरे पास में आ जाएगा 50। तो 50 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों अपने पास में 200। तो ये होगी एक की धनराशि। और 50 को दोस्तों 18 से गुणा करेंगे तो 18 5 18, ये हो गया 900, तो 900 B का रुपया हो गया। और C की वैल्यू 3 है, तो 3 से गुणा करेंगे तो 150। तो दोस्तों A की वैल्यू 200, B की 900 और C की 150 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A में है। तो ऑप्शन नंबर A को टिक कीजिए। A की वैल्यू 200 है, B की वैल्यू 900 है, C की वैल्यू 150 रुपये है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 9,000 रुपये की एक धनराशि को ABC में क्रम से 4:5:6 के अनुपात में बांटना है। A और C के भागों में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे देखना, आपको मैं समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे अपन को धनराशि जो दी गई है वो दी गई है दोस्तों 9,000 रुपये की। उसको अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन अनुपात देखेंगे कि अनुपात अपन को कितना दिया गया है। तीनों संख्याओं का अनुपात दिया गया अपन को 4:5:6। पूछा क्या गया कि A और C के भागों में क्या अंतर है। तो A की वैल्यू है दोस्तों 4 और C की वैल्यू है दोस्तों 6। तो इनके भागों में कितने का अंतर है दोस्तों, अनुपात में देखा जाए तो दोस्तों इनके भागों में अंतर है दोस्तों 2 का। क्लियर है, तो दो अनुपात की वैल्यू आपको निकालनी है। टोटल धनराशि दोस्तों दी हुई है आपको कि टोटल धनराशि जो कितनी है वो 9,000 रुपये। तो टोटल अनुपात दोस्तों यहाँ पर कितना है, टोटल अनुपात है आपके पास में 4 + 5 + 6, तो ये हो गया दोस्तों 15। तो टोटल अनुपात 15 है, टोटल धनराशि आपके पास में 9 है। अनुपात 15 है,
टोटल धनराशि 9,000 है, सॉरी 9 नहीं 9,000 है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 15 एकम 15, 15 30 45 90, ये हो गई दोस्तों। 1 अनुपात की वैल्यू आ गई आपके पास में 600। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 600, क्योंकि 15 से अपन ने 9,000 को मल्टीपल डिवाइड कर दिया। तो ए की वैल्यू आ गई 600 और ए और सी की दो भागों की जो अंतर निकाला था वो कितना निकाला था, 2 अनुपात निकाला था अपन ने। तो ए की वैल्यू 600 है, तो दोस्तों 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आपके पास में 1200। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 हो जाएगी। कौन से ऑप्शन को टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है। आपके क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आता है आपके के दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याओं का योग आपको दोस्तों यहाँ पर याद करना है, संख्याओं का योग। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको ये समझना है कि जो दो संख्याएं है आपकी वो 2:3 में है। तो आपने मान ली सपोज ये संख्या है वो 2a है और ये जो संख्या है वो 3a है। ये 2a है संख्या और ये 3a है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि इस संख्या में आप प्रत्येक, इसमेमें भी आपको 3 जोड़ना है और इसमें भी 3 जोड़ना है, क्लियर है। दोनों में आपको 3 जोड़ना है, तो आपका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, आपका अनुपात आ जाएगा दोस्तों 3/4। तो 2a + 3/3a + 3 बराबर 3:4, ये आपको निकालना है। तो मैं लिखता हूँ दोस्तों 2a + 3a + 3 = 3:4 या 3/4। 4 दोस्तों इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और ये 3 दोस्तों इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोस्तों 4 दूनी 8 और 4 × 12, और इसको उधर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 × 3 9a + 3 × 3 9। तो अब दोस्तों ये 8a हो गया, इधर 9a इधर जाएगा तो ये सिर्फ a बचेगा, और ये 9 जो है वो इधर आएगा तो 12 में से 9 माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा। तो 1 की वैल्यू आ गई दोस्तों आपके पास में 3। तो 1 की वैल्यू 3 आई है। तो आपको क्या करना है, तो आपने कितनी मानी थी, आपने एक संख्या 2a मानी थी, दूसरी संख्या 3a मानी थी। तो 1 की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगी संख्या 6 और ये हो जाएगी संख्या 9। पहली संख्या आपके पास में 6 है, दूसरी संख्या आपके पास में 9 है। पूछा गया कि संख्याओं का योग याद कीजिए, तो इन संख्याओं का योग कितना हो गया, 6 + 9 योग हो गया आपके पास में 15। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना, आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से दोस्तों जो अंश और हर वाली संख्या होती है इनको अपन सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 13:11 है। यदि 12 और लड़कियां भर्ती कर ली जाती है तो उनका नया अनुपात दोस्तों कितना होगा। तो दोस्तों पहले तो अपन को क्या करना होगा कि जो स्टूडेंट है टोटल 504 स्टूडेंट कितने हैं, टोटल 504 है। इसमें कितने हैं दोस्तों, जो बॉयज़ है और जो गर्ल है उनका अनुपात है दोस्तों 13:11। तो ये अपन को पहले फाइंड करना है 13:11। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 504 को अपन को 2 जगह डिवाइड करना है, 13 में और 11 में। तो अनुपातों का योग हो गया दोस्तों 13 × 11 कितना हो गया, 24 हो गया। 24 से दोस्तों 504 को अपन डिवाइड करेंगे तो 24 दूनी 48, 24 एकम 24, 21 आ गया इसको डिवाइड करने पर। तो 21 से दोस्तों अपन 13 को गुणा कर देंगे, 21 से अपन 11 को गुणा कर देंगे। तो जब 13 से मैं इसको गुणा करूंगा दोस्तों तो 13 21 63 6 और 21 से 6 27, 273 आ गया। ये था अपने पास में बॉयज़ की संख्या। तो बॉयज़ की संख्या आ गई 273। 21 को मैं 11 से गुणा करूंगा तो दोस्तों मेरे पास आ जाएगा 231। तो 231 क्या है दोस्तों, वो है लड़कियों की संख्या। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो लड़के मेरे पास में आए वो आए मेरे पास में 273, और जो लड़कियाँ मेरे पास में आई वो है दोस्तों 231। तो 273 लड़के हो गए 504 में से, और लड़कियाँ हो गई 231। अब बोला गया कि यदि 12 और लड़कियाँ भर्ती कर ली, तो लड़कियाँ कितनी थी, 231 थी। इसमें कितनी और भर्ती कर ली, 12 भर्ती कर ली, तो टोटल कितनी हो गई दोस्तों, टोटल ये हो गई 243, 243 लड़कियाँ हो गई टोटल। तो इनका नया अनुपात आपको फाइंड करना है। बॉयज़ है 273, अब लड़की है 243, तो इन दोनों का अनुपात आपको फाइंड करना है। तो 273 अनुपात 243।
273:243, 3 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों 91, इसको 3 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों 81, तो अनुपात हो गया दोस्तों 91:81। 91:81 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आज के इस सेशन का दोस्तों अनुपात समानुपात का जो टॉपिक था अपना पार्ट 1, उसका अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। लड़के और लड़कियां कितने अनुपात में हैं? 3:2 में है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क है तो अवयस्क लड़के और लड़कियों की संख्या किस अनुपात में है? तो दोस्तों थोड़ा सा आपको इसको दिमाग से करना, आप इसको देखना, आप कितना इजी वे में अपन करते हैं इसको। आपको दिया गया है, इधर मैं लिख देता हूँ आपके पास में बॉयज़, इधर मैं लिख देता हूँ गर्ल। ये है आपके पास में 3:2 में। क्लियर है? तो दोस्तों ये परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो मान लिया कि मैंने जो लड़के हैं वो 300 है और जो लड़कियां है वो 200 है। मान सकते हैं अपन, क्यों? क्योंकि 3:2 है तो 300 और 200 का अनुपात 3:2 ही आएगा। अब पूछा क्या गया है कि अवयस्क लड़के और लड़कियां किस अनुपात में हैं। तो वयस्क की बात कर लेते हैं पहले। वयस्क दिया गया है दोस्तों इसके अंदर कि 20% लड़के वयस्क हैं। कितने परसेंट? 20%। और 25% लड़कियां वयस्क हैं। पूछा गया है अवयस्क। तो अवयस्क दोस्तों जब 20% वयस्क है तो 80% अवयस्क है। और जब 25% लड़कियां वयस्क है तो दोस्तों 75% जो है वो अवयस्क है। अब दोस्तों 200 का अपन को 75% निकालना है तो 100 का 75% 75, तो 200 का 150। 300 का दोस्तों अपन को 80% निकालना है तो 100 का 80 होता है, तो 300 का 38 240। तो अब दोस्तों 240 और 150 का अपन को अनुपात निकालना है तो 240:150। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट दिया तो 8 और 5। 8 और 5 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है। आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। यदि दोस्तों ऐसे नहीं करना चाहते आप तो आपको कुछ मानना पड़ेगा कि जो अनुपात है वो 3 अक्स और 2 अक्स है बॉयज़ और लड़कियों का। अब ये दोस्तों आपको पता है 80% अवयस्क है और ये दोस्तों आपको पता है 25% अवयस्क है, सॉरी 75% अवयस्क है। 25% वयस्क थी तो अवयस्क कितनी हो गई दोस्तों? 75% हो गई। तो 3 अक्स का 80%, 2 अक्स का 75% अनुपात निकालेंगे तो 3 अक्स इंटू 80/100 अनुपात 2 अक्स इंटू 75/100। अक्स से अक्स कैंसिल कर दिया, 100 से 100 कैंसिल कर दिया, 5 से इसको मैं 3 से इसको कैंसिल कर देता हूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6 25। 5 से इसको कैंसिल करता हूँ 5, इसको 5 से दोस्तों यदि मैं कैंसिल करता हूँ तो ये मेरे पास में आ जाएगा 16। 2 से इसको कैंसिल करता हूँ 8, 8:5। आंसर दोस्तों सेम ही आना। आपका अप्रोच जो है, जो इजी अप्रोच रहे वो अप्रोच आपको काम में लेना ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सको, ताकि आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। साथ में दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।